बनाने लगे हैं मटन कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगी। शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, काइंडली हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। खतीजा के किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले हमारे पास है मटन 2 kg। उसके बाद आधा किलो दही है हमारे पास, 3 अदद बड़े प्याज हैं, 6 अदद टमाटर हैं, ये भी बड़े साइज़ में है और प्याज से डबल क्वांटिटी में हम टमाटर लेंगे। 1 कप हमने ऑयल लिया है। 8 से 9 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें काटी हुई हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें मैंने 6 से 7 स्प्राइब लहसुन के लिए हैं। 1 से 1.5 इंच का पीस अदरक का लिया है। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। प्रेशर हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें गोश्त डालते हैं। गोश्त हमने अच्छी तरह से धो के इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था। अब हम इसे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के वाइट करेंगे ताकि जो इसका ब्लड है और इसका पानी और अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी, इसके हम वाइट होने का वेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो रहा है, ये वाइट हो रहा है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त ने कितना पानी छोड़ा है। हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला, ये सारा गोश्त का अपना पानी है और ब्लड मिक्स हुआ हुआ है। इसीलिए हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे वाइट होने के लिए रखा था ताकि इसकी एक जो मखसूस सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका पानी और ब्लड अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। गोश्त बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। अब हम इसमें पानी डाल के 1 से 1.5 गिलास वेट लगा देंगे। 15 मिनट के लिए हमने गोश्त को प्रेशर में गलने के लिए रख दिया है। हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। 15 मिनट का हमने वेट लगाया था। अब हमने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। पानी इसका खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का सा जो है वो ऑयल के साथ खुश्क हो जाएगा। सब्ज मिर्चें, अब हम इसे भून लेंगे। देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। जब मसाला ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, इस स्टेप पे आके हम इसमें दही ऐड करेंगे। आधा किलो दही हमने लिया। दही आपने फेंट लेना है ताकि वो अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए। अगर फेंटा हुआ दही आप नहीं लेंगे तो वो फुटकियाँ सी बन जाएंगी। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर, वो हम लास्ट में डालेंगे दही के साथ। पहले हम इसलिए नहीं डाल रहे कि हंडिया का कलर काला हो जाता है, इसको हम लास्ट में डालेंगे।
ताकि हंडिया का कलर खूबसूरत रहे, ब्लैक ना हो। जब हमने दही ऐड की थी तो फ्लेम हमने स्लो कर दिया था। अब हम हाई फ्लेम पे दही का पानी खुश्क करेंगे। जी आप देख सकते हैं दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। दही डाल के हमने 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकाया है। दही का पानी खुश्क हो गया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। फ्राई हमारी रेडी है, ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब ये फाइनल हो चुकी है। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये ब्लैक नहीं हुआ, इसीलिए हमने गरम मसाला और काली मिर्च लास्ट में डाली थी। उससे फ्लेवर तो इन्हेंस होता ही है, उसके साथ साथ इसका कलर बहुत अच्छा रहता है। अगर हम पहले से डाल दें तो कलर काला हो जाता है। जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। गार्निश के लिए हम इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक का यूज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी रेसिपी मटन कढ़ाई की आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।